हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि हमारे पास जो ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, उसका मास कितना गिवन है, 11 ग्राम है। ठीक है, उसको डिसॉल्व किया गया सॉल्यूशन में, कितना वॉल्यूम है, 500 ml है सॉल्यूशन। ठीक है, जिसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.1 ग्राम पर ml। ये उसकी डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर ml। व्हाट इज द मास परसेंटेज, हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज। क्या निकालना है बेटे, मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मास परसेंटेज क्या होता है बेटे, मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है। ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बेटे, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, सॉल्यूट क्या है हमारे पास, ऑक्सैलिक एसिड है, और ऑक्सैलिक एसिड का मास कितना गिवन है, 11 ग्राम गिवन है। ठीक है, मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन है, तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बेटे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा ऐसे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखो आपने डेंसिटी पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास कैसे निकल जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.1, वॉल्यूम कितना है, 500। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 550 ग्राम। ये सोल्यूशन का मास हो गया 550 ग्राम। ठीक है, और सॉल्यूट का मास कितना है, 11 ग्राम। तो डायरेक्टली इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो मास परसेंटेज कैसे निकलेगा, 11 अपॉन 550 इंटू 100। 0 से 0 कट, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5। ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा, 2%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। मास कितना था, 11 था, और वॉल्यूम 500 ml था। तो हमने क्या किया, ये मास परसेंटेज फाइंड करना था, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 11 गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास कैसे निकालता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। डेंसिटी कितना है, 1.1, वॉल्यूम कितना है, 500। ठीक है, सॉल्व कर लिया हमने, मिल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, अच्छा सॉरी ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट। यहाँ पे तो सॉल्यूशन सॉल्यूट का मास हमारे पास कितना गिवन था, सॉल्यूट का मास था 1.1 गिवन था बेटा। कितना था, 1.1 गिवन था हमारे पास सॉल्यूट का मास। मैंने नहीं ठीक, डेंसिटी गिवन है 1.1, सॉल्यूट का मास 11 था। ठीक है, तो काटा हमने, कितना आया, 5 आ गया था। 0 से 0 कैंसिल हो गया था, 5/2 मतलब 2% आ गया था। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया था, 2% आ गया था हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका मास कितना गिवन है बेटे, 2.46 ग्राम है। ठीक है, किसका ग्राम गिवन है, किसका मास गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है क्या है, NaOH होता है, इसका मास हमें गिवन है। ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, किसमें डिसॉल्व किया गया, वाटर में डिसॉल्व किया गया। एंड सोल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेट द मोलारिटी। देखो मोलारिटी, अगर आपको फॉर्मूला याद है मोलारिटी का तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं तो आप कहां से स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो। ठीक है, तो मैं भी प्रेफर करता हूं कि बेसिक से स्टार्ट किया रहे, तो उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। तो मोलारिटी क्या होता है बेटे, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोलारिटी कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अच्छा, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास लीटर में गिवन होगा। लेकिन अगर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमारे पास वॉल्यूम किसमें गिवन होगा, लीटर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास देखो कितना है, 2.46। कितना है गिवन मास, 2.46। ठीक है, अच्छा मास और मोलर मास कितना होता है, मोलर मास होता है, इसका अगर मोलर मास निकालेंगे तो N का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, कितना हो गया, 40। तो मोलर मास कितना हो गया, 40। वॉल्यूम कितना गिवन है भैया, 100।
उसमें निकालेंगे तो कितना जाएगा, 1000 से ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24.6 अपॉन 40, ठीक है। तो डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप लोग मैनुअल कैलकुलेशन करें। तो 0.615 आ गया। तो मोलारिटी कितनी आ गई बेटे, 0.615 आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन। क्या किसके मोलारिटी निकालनी है, हमें एक सोल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। क्या गिवन है हमारे पास, पोटेशियम कार्बोनेट गिवन है। पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है बेटे, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है। इसकी मोलारिटी मोलालिटी निकालनी, मोलारिटी नहीं, मोलालिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलालिटी। तो मोलारिटी और मोलालिटी अलग अलग टर्म्स हैं, और इस क्वेश्चन में हमें मोलालिटी निकालने को कह रहा है। क्या निकालने को, मोलालिटी। इसका मास कितना गिवन है, इसका मास गिवन है 20.7 ग्राम गिवन है। कितना गिवन है, 20.7 ग्राम गिवन है, ठीक है। ये K2CO3 का, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट का मास कितना गिवन है, 20.7, ठीक है। अच्छा, जो इसको डिसॉल्व किया गया 500 ml ऑफ सोल्यूशन, कितने में, कितने सोल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, 500 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 500 ml, ठीक है। डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन की कितनी है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। हमें मोलालिटी निकालनी है। तो मोलालिटी क्या होता है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो मैं निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, गिवन मास ये है 20.7, कितना है, 20.7 गिवन मास है। अच्छा, मोलर मास कैसे निकलेगा, मोलर मास निकालना भैया हमें, ठीक है, मोलर मास निकालना। इसका मोलर मास कैसे निकलेगा, ये जाएगा 2 इंटू पोटेशियम का कितना होता है 39, प्लस कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो ये जाएगा कितना 78 प्लस 12, और ये जाएगा 48, ठीक है। तो ये जाएगा 90 138, ठीक है। कितना आ जाएगा 138, मोलर मास कितना आ गया 138, तो मोलर मास आ गया 138। तो यहां से इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएंगे 20.7 डिवाइडेड बाय 138, तो कितना आया 0.15, कितना आ गया 0.15, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। अब मोलालिटी निकालने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं गिवन है, तो पहले हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां पे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर आ जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है कितना 20.7, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन नहीं है, तो लेकिन हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है बेटे, डेंसिटी है 1, ठीक है। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी 1, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना 500 ml, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 500 ग्राम, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट ये हो जाएगा सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का मास, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस तो ये आ जाएगा, अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये आ जाएगा 479.3, ये सॉल्वेंट का आ गया, ठीक है। तो मोलालिटी क्या आ जाएगी, गिवन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटे, नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.15, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 479.3,
ये ग्राम में होगा तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर 1000 से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड करना है हमने 479.3 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.312, ठीक है। तो इसकी मोलालिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मोलालिटी हो जाएगी 0.312 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन था, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन था और सॉल्वेंट का भी गिवन नहीं था, लेकिन क्या गिवन था हमें, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन था और सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन थी। तो हमने वहां से क्या निकाल लिया बेटे, सॉल्यूशन का मास निकाल लिया। सॉल्यूशन का मास मिल गया, सॉल्यूट का मास गिवन था, सॉल्वेंट का मास निकाल लिया। और उसके बाद मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे। क्या कह रहा है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, क्या है हमारे पास इथेनोइक एसिड है जिसका मास कितना गिवन है, 2.5 ग्राम है, क्या है इथेनोइक एसिड। इट इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास कितना गिवन है बेटे, बेंजीन का मास है 75 ग्राम है। कैलकुलेट द मोलालिटी निकालना है। तो देखो बेंजीन क्या है, ये हमारे पास ये सॉल्यूट है, नहीं सॉरी ये सॉल्वेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये सॉल्यूट का मास है, ये क्या है बेटे सॉल्यूट है, ये क्या है सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मोलालिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है हमारे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ इथेनोइक एसिड कितना गिवन है 2.5, ठीक है। अब इथेनोइक एसिड का बेटे मोलर मास कितना होता है, इथेनोइक एसिड का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो इथेनोइक एसिड का मोलर मास कितना होगा, देखो ये हो जाएगा आपका, कार्बन का हो जाएगा 24, ठीक है, हाइड्रोजन का हो जाएगा 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 32, ठीक है, 60 हो गया, ठीक है। तो 60 से डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट हटा 0 लग गया, ठीक है। फाइव से काटते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1/24, ठीक है। अच्छा मोलालिटी क्या आ जाएगी बेटे, नंबर ऑफ मोल्स मतलब 1/24 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75, केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है। बस ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 75, ठीक है। तो 0.55 कितना गया 0.55556, ये नंबर और ये मोलालिटी मिल गई, ठीक है। तो देखो बेटे मैं तो कैल्सी से कर रहा हूं कैलकुलेशन, आप कैल्सी से मत करना, ठीक है। आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि अगर आप कैल्सी से कैलकुलेशन करोगे तो आपका कैलकुलेशन वीक पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, क्या निकालना है हमें, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। क्या निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल गिवन है C2H6O2, ठीक है। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। देखो यहां पे इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या गिवन है, मास गिवन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज 20% गिवन है, तो 20% का मतलब होता है कि किसी सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या है इथाइलिन ग्लाइकॉल, और जब हमने 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाया तो हमें 100 ग्राम का सॉल्यूशन मिला। क्या मिला, 100 ग्राम का सॉल्यूशन मिला, ठीक है। तो मास कितना हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल का 20 ग्राम, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन का मास कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा कैसे, आपने मास परसेंटेज पढ़ा था, मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ
सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो ये 20 गिवन है। ठीक है, तो अपॉन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर परसेंटेज 20% गिवन है या 10% गिवन है, तो इसका मतलब सॉल्यूट का मास 10% या 20% जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी गिवन होगा, और 100 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का मास। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट है 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा बेटे, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 20 मतलब 80 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अच्छा, यहाँ पे जो हम जनरली जो सॉल्वेंट मानते हैं वो कौन सा मानते हैं, वाटर। तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर। ठीक है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल चाहिए, गिवन मास ऑफ, गिवन कितना मास है 20 ग्राम गिवन है, किसका मास गिवन है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का गिवन है। अच्छा, मास कितना हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल का, मास देखो ये कार्बन कितना है 24 है, हाइड्रोजन कितना है 6 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा टोटल 62, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। ठीक है, तो 62 इसका मोलर मास है इथाइलिन ग्लाइकॉल का। अपॉन में क्या लिखेंगे 20 अपॉन 62 प्लस, अच्छा इसका सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे 80 अपॉन 18। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट क्या बोला कि सॉल्वेंट है वाटर, वाटर का मास कितना होता है, मोलर मास 18। ठीक है, और उसका गिवन मास कितना है 80। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूं बेटे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.068। ठीक है, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल का। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, 62 क्या था, ठीक है, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, हमें क्या निकालना है बेटे, नॉर्मेलिटी निकालना है। क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। मतलब हमारे पास गिवन मास कितना है, गिवन मास है 31.5 ग्राम, ये ऑक्सैलिक एसिड का मास गिवन है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड गिवन है। ठीक है, अच्छा इसका वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम है 250 ml, कितना है वॉल्यूम 250 ml। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा नंबर, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो देखो बेसिक से याद करेंगे, बेसिक तरीके से चलेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास जो कि है 31.5 अपॉन इक्विवेलेंट मास। अच्छा इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा बेटे, तो पहले मुझे यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या पढ़ाया था आपको, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी या फिर वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो यहां पे देखो मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो पहले मुझे उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। इसका मोलर मास कितना होगा, तो मोलर मास देखते हैं, तो ये तो कितना है भैया 2 है, इसका कितना है 24 है, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 64। वाटर का मास कितना होता है 18 होता है, 18 इंटू 2 कितना होता है, 18 इंटू 2 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 126, कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। ये क्या है, ये है मोलर मास, क्या है मोलर मास। ठीक है, तो ये क्या चीज है बेटे, मोलर मास है। ठीक है, मोलर मास कितना है 126, किसका,
ये जो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है उसका मोलर मास कितना, 126। ठीक है, तो 126 उसका मोलर मास है। अच्छा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हम करेंगे 63। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, 63। इक्विवेलेंट मास कितना है, 63। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, 31.5 अपॉन इक्विवेलेंट मास मतलब 63। वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम है 250। अच्छा, लेकिन ml में गिवन है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करता हूं। आप इसका मतलब इसको पहले 4 से कर देते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया नॉर्मेलिटी, इसकी नॉर्मेलिटी आ गई बेटे 2। ठीक है, तो देखो कितने आसान से क्वेश्चंस हैं। उसके लिए क्वेश्चंस आसान आपको तभी लगेंगे भैया जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है, 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्या है हमारे पास, ग्लूकोज गिवन है, उसका मास कितना गिवन है, 2.82 ग्राम गिवन है। ठीक है, इसका मोलर मास गिवन है बेटे, उसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है भैया 180 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 ग्राम। आर डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का मास कितना गिवन है भैया, 30 ग्राम गिवन है। ठीक है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, मोलालिटी फाइंड करना है। तो मोलालिटी बहुत आसान, मोलालिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो केजी में निकाल लेंगे अभी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास, गिवन मास कितना 2.82। ठीक है, अच्छा इसका मोलर मास कितना है, अपॉन 180। ठीक है, अच्छा इसका मास कितना गिवन है वाटर का, 30 ग्राम गिवन है। ठीक है, ऊपर और इसको और ऊपर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसे और अच्छी तरीके से अरेंज करते हैं, 2.82 इंटू 1000 अपॉन में क्या जाएगा 30 इंटू 180। ठीक है, तो मैं इसे भी डायरेक्ट क्या करता हूं, कैलसी से सिंप्लीफाई कर लेता हूं। आप कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो 0.522 ये इसकी क्या आ गई है, मोलालिटी। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। ग्लूकोज और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा बेटे, गिवन मास कितना है 2.82 अपॉन ग्लूकोज का मास कितना गिवन है, मोलर मास 180। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा 2.82 डिवाइडेड बाय 180, तो यह जाएगा 0.0156। ये ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, अच्छा वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, वाटर के हो जाएंगे, वाटर का मास 30 गिवन है, तो 30 डिवाइडेड बाय 18 कितना हो जाएगा एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा 1.667 ये है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज चाहिए तो क्या हो जाएगा 0.0156 अपॉन में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना 0.0156 और प्लस वाटर का कितना 1.667। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा 0.0156 डिवाइडेड बाई 0.156 प्लस 1.667। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.3 इंटू 10⁻⁻3। ये आ गया ग्लूकोज का क्या नंबर, ये मोल फ्रैक्शन। अभी अगर हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे 1 माइनस ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, 1 में से किसको घटा देंगे, ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन को घटा देंगे, तो ये ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आ गया था, उससे घटा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान सा था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मिथनॉल। क्या है, मिथनॉल के मोल्स काउंट करने हैं इन 5 लीटर, किसमें 5 लीटर ऑफ इट्स 2m सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.0
982 ग्राम पर केजी पर लीटर। मोलर मास गिवन है 32। देखो हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। ठीक है, किसमें? 5 लीटर के सॉल्यूशन में। वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है? 5 लीटर का गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास? 5 लीटर सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, कह रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथनॉल फाइंड करना है 5 लीटर के सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है? 2 मोलालिटी। 2m का मतलब होता है 2 मोलालिटी। ठीक है, अब कैसे करेंगे? अब जरा ध्यान से देखिए। पहले तो मैं सॉल्यूशन का क्या निकाल लेता हूं, मास। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटे? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना गिवन है बेटे? डेंसिटी हमारे पास 0.981, इतनी डेंसिटी गिवन है। वॉल्यूम कितना है? 5। अच्छा, ये यहां पे जो डेंसिटी थी वो केजी पर लीटर में गिवन थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? 5 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गया? 4.905 केजी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास मोलालिटी गिवन है 2m। क्या गिवन है? मोलालिटी 2m। अच्छा, मोलालिटी को अगर आप सिंपली डिफाइन करो तो मोलालिटी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है इन केजी। मतलब यहां पे 1 केजी की बात कर रहे हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिखते हैं? केजी में लिखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 केजी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? 2। क्यों? क्योंकि मोलालिटी हमारे पास 2 गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना है, मास को हमने कितना लिया हुआ? 1 केजी। क्यों 1 केजी क्यों लिया? 1 केजी इसलिए लिया है भैया क्योंकि मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलालिटी से हमें मिल गया नंबर ऑफ मोल्स, मतलब इस वाले सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 5 लीटर का जो सॉल्यूशन होगा, किसमें? जो 5 लीटर का जो सॉल्यूशन होगा उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, 5 लीटर के सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे अब हम कैसे करेंगे इसे? देखो, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या, तो जो ये 2 ml का जो सॉल्यूशन था, इसका मास निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? इसका मास। मास ऑफ 2m सॉल्यूशन, मतलब जिसकी मोलालिटी 2 थी उसका निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। अब जरा ध्यान से देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? यहां पे हमने जब मोलालिटी को डिफाइन किया था तो उस समय क्या था, क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का मास कितना था? 1 केजी। सॉल्वेंट का मास कितना था? 1 केजी। 1 केजी का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूट का मास कितना है? देखो, सॉल्यूट कौन है? मिथनॉल। सॉल्यूट कौन है बेटे? मिथनॉल है सॉल्यूट। ठीक है, अब मिथनॉल के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 है नंबर ऑफ मोल्स। कितने हैं? 2 नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। तो मास ऑफ मिथनॉल क्या जाएगा? मास ऑफ मिथनॉल आएगा नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू गिव मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। मोलर मास कितना है? 32। देखो गिवन है, तो कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 64। तो ये हो गया 1064। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था, अच्छा इसको भी ग्राम में निकाल लेते हैं, 4905 ग्राम। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि 5 लीटर का, ठीक है,
5 लीटर का है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकालने हैं। अच्छा, जो सॉल्यूशन गिवन है, मतलब जो सॉल्यूशन 5 लीटर का जो हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है उसकी मोलालिटी कितनी है? उसकी मोलालिटी है 2। कितनी है उसकी मोलालिटी? उसकी मोलालिटी 2 है और हमें उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मिथेनॉल की। अब कैसे निकाल रहे हैं? तो पहले देखा मैंने कि मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है, तो सॉल्यूशन की हमारे पास डेंसिटी गिवन थी, सॉल्यूशन का हमारे पास क्या था, वॉल्यूम गिवन था, हमने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया, पहले केजी में निकाला फिर ग्राम में निकाल लिया। ठीक है, अब जो ये 2m लिखा हुआ है मतलब जिसकी मोलारिटी 2 है, मैं उस सॉल्यूशन का क्या निकालना चाह रहा हूं, मास। अब उसका मास कैसे निकलेगा? तो पहले तो मैंने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले कि मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप डिफाइन करो तो नंबर ऑफ सॉरी मोलालिटी को अगर आप डिफाइन करो तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हमने यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, 1 kg लिया हुआ है। अगर इसकी वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मिल गया हमें 2। क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल गए? 2 मिल गए। अब देखो क्या है, मास ऑफ 2 ml सॉल्यूशन, 2 ml का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है 2 ml का जो सॉल्यूशन है उसका एक्चुअल मास कितना है, तो ठीक है, तो 2 ml नहीं सॉरी 2 m का जो सॉल्यूशन है उसका एक्चुअल मास कितना है, तो मास क्या होगा, सॉल्यूशन का मास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। हमने यहां पे बता दिया कि भैया हमने जो सॉल्वेंट लिया हुआ है वो 1 kg का लिया हुआ, 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, इसमें मिथेनॉल मिलाया हुआ है, मिथेनॉल का मास कितना है, मिथेनॉल का मास है 64 ग्राम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मिथेनॉल के कितने, 2 है नंबर ऑफ मोल्स, मिथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 है। 1 मोल का मास 32 है तो 2 मोल के मास कितना हो जाएगा, 64, ये 64 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन में, अब हमें पूछ रहा था कि 4905 का जो सॉल्यूशन है उसमें कितने हैं। तो अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि जब हमारे पास 1064 ग्राम का सॉल्यूशन था, क्या था, 1064 ग्राम का जो सॉल्यूशन था उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा बेटे, 2/1064। ठीक है, तो 4905 ग्राम में कितना हो जाएगा, यह जाएगा 2/1064 इंटू 4095। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 4905 डिवाइडेड बाई 1064। ठीक है, तो 9.22 आ रहा, 9.22। अब देखो एक बार फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि 5 लीटर है, उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकालना है, और जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन गिवन है, उसका जो कंसंट्रेशन टर्म गिवन है वो कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है ये इसकी मोलालिटी 2 है। तो पहले उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम निकाल रहे हैं कि भैया जो 5 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसका मास कितना है, तो हमने उसका मास निकाल लिया। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 2m दिया हुआ था, तो इसका मतलब जो ये 2m का जो सॉल्यूशन है उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कितने होंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे 2। ठीक है, अब जो ये 2m का जो एक्चुअल में जो सॉल्यूशन था इसका मास कितना है, इसका मास है 1064। अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि जब हमारे पास 1064 ग्राम का सॉल्यूशन था तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2 थे। कितने थे नंबर ऑफ मोल्स, 2 थे। तो 4905 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितने होंगे, तो यूनिटरी मेथड लगाया कि 1 ग्राम, इतने ग्राम में 2 मोल्स हैं तो 1 ग्राम में इतने मोल्स हो जाएंगे, 4905 ग्राम में कितने हो जाएंगे, इनटू दिस। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 9.22 मोल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या गिवन है, 6C9H8O4, ये हमारे पास एस्पिरिन गिवन है। इन एस्ट्रोनाइट्राइल भी गिवन है। व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ C9H8O4 इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ, हमें क्या निकालना, सिंपली मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं भैया, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है भैया सिंपल सा, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है बेटे, मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल। ये हमारे पास ये क्या सॉल्वेंट है। व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ दिस इज डिसॉल्व्ड इन, ठीक है, तो ये कितना है मास ऑफ सोल्यूट कितना है 6.5। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दोनों को मिला के बन रहा है ना, इसको और इसको, इन दोनों को मिला के बन रहा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 450 प्लस ये जाएगा कितना हो जाएगा 456.5, कितना हो गया 456.5 इंटू 100। ठीक है, तो मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 6.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 456.5 कितना आ जाएगा 1.42%। कितना आया 1.42%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, क्या कह रहे हैं, एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसका मास गिवन है 180 इज लेबल्ड एज 10% बाई मास, मतलब 10% बाई मास। देखो क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है, कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जो कि है 10% बाई मास। अगर 10% बाई मास है गिवन, इसका मतलब गिवन मास कितना हो गया 10 ग्राम। गिवन मास कितना हो गया बेटे 10 ग्राम गिवन मास हो गया। ठीक है, और मास मतलब ये सॉल्यूट का मास हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटे, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, जब आपको मास परसेंटेज पढ़ाया था उस समय ये चीज समझाई थी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का कितना है ये 100 है, सॉल्यूट का कितना है 10 है, तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट कितना हो जाएगा इतना ग्राम हो जाएगा। व्हाट वुड बी द मोलालिटी, क्या फाइंड करने को कह रहा है मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएंगे 10 अपॉन इसका मोलर मास कितना है 180 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है 90 इंटू 1000। ठीक है, तो इसे सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ रहा है 0.617, इसकी मोलारिटी कितनी होगी 0.617। अब अगला फाइंड कर लेना मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो यही होंगे 10 अपॉन 180, यही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होगा मास मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मास सॉल्यूशन का मास कितना गिवन है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी गिवन है 1.2, कितना गिवन है 1.2, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.2 कर देंगे तो जो जाएगा 8.33 सॉरी 83.33 ml ये जाएगा। वॉल्यूम कितना हो गया ये हो गया। अब डायरेक्टली वॉल्यूम पुट करते हैं तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 10 अपॉन 180, ये नंबर ऑफ मोल्स है ना। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 10 था, मोलर मास कितना था 180 था, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 83.33, ये तो ml में है तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसे और अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं तो 1000 ऊपर आ गया, नीचे कितना गया 180 इंटू 83.33। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 83.33। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.667। ठीक है, तो इसकी मोलारिटी कितनी होगी 0.667 और मोलालिटी हो गई थी इसकी 0.618। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है अ कॉमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहा है कि कॉमर्शियली जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है 15% बाई मास है। ठीक है, बाई वेट है मतलब बाई मास है 15%। ठीक है, तो 15% है बाई मास, तो इसका मतलब गिवन मास कितना हो गया 15 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा कितना 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूट है 15 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटे, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस इससे करेंगे तो 85 ग्राम क्या है हमारे पास सॉल्वेंट है। ठीक है, अच्छा अब पहले फाइंड करना है मोलारिटी। क्या फाइंड करना है, मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए हमें वॉल्यूम भी चाहिए होगा। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो वॉल्यूम होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का मास कितना है 100, डेंसिटी कितनी है 1.1। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.1 कर लेते हैं तो आता है 90.9, कितना आता है 90.9 ml आ रहा। ठीक है, वॉल्यूम कितना आ रहा है 90.9 ml। ठीक है, तो मोलारिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, गिवन मास कितना है 15। अच्छा H2SO4 का मास कितना होता है, H2SO4 का मास, H2SO4 का मास निकाल लेते हैं बेटे, मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास निकालते हैं। H कितने 2, सल्फर का कितना आता है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 है ऑक्सीजन 64। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 98 हो गया। ठीक है, तो 98 क्या हो गया, मोलर मास हो गया, अपॉन वॉल्यूम कितना है 90.9। ठीक है, ml में है, तो लीटर में निकालने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। लीटर में क्यों निकालना है, क्योंकि भैया मोलारिटी यही तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, इसलिए। तो 15 अपॉन 98 इंटू 1000 से हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 90.9। ठीक है, तो इसे करते हैं, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं हम किससे, 98 इंटू 90.9। ठीक है, तो ये करते हैं, तो ये आया 1.68, कितना आ गया 1.68, मोलारिटी कितनी होगी 1.68। ठीक है, दूसरा होता है नॉर्मेलिटी निकालना है, तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे 15 अपॉन 98 ही होगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट होता है यार, ये क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना था 15 अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन इसकी बेसिसिटी कितनी है, देखो ये डिसोशिएट करके 2H प्लस देगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2। ठीक है, इसका मोलर मास कितना था, इसका मोलर मास था 98 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 49, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया है 49। ठीक है, तो 15 अपॉन 49 ये इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 90.9 था, 90.9 था, ये ml में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे करना पड़ेगा 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन 49, 1000 यहां से ऊपर चला गया, ये ऐसे चला गया, और ये हो गया 90.9। ठीक है, तो इसको करेंगे डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 49 इंटू 90.9। ठीक है, तो ये आ गया 3.36, कितना हो जाएगा 3.36, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 3.36। तीसरा है भैया मोलालिटी फाइंड करना है, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना जाएगा 15 अपॉन 98, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 85, कितना है 85 गिवन है, केजी में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, कितना जाएगा 15 अपॉन 98 इंटू, ठीक है, तो यहाँ पे 85 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 1000 से। देखो भैया ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो कैलकुलेशन का पार्ट तो आपका अपना होगा, आप जैसा कैलकुलेशन करना चाहेंगे आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि यही मेथड आपने कैलकुलेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ गया 1.8 मोलालिटी। ठीक है, तो इसकी मोलालिटी कितनी आ गई 1.8 आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक शुगर सिरप है, क्या है, एक शुगर सिरप है जिसका वेट है, वेट कितना गिवन है बेटे उसका
214.2 ग्राम। ठीक है, तो शुगर सिरप है, शुगर सिरप का मतलब है कि आपने शुगर लिया और डिसॉल्व कर दिया किसमें, वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, सिंपली किसमें डिसॉल्व किया हुआ है, वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो ये वही है, क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिवन है, हमें क्या गिवन है, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिवन है। कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, तो शुगर कितना गिवन है उसमें शुगर गिवन है 34.2 ग्राम शुगर है। तो अगर पूछा जाएगा तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, देखो सॉल्यूट कितना है आपके, सॉल्यूशन कितना है 214.2, इसमें वो कितना है, ये है 34.2 है, ये सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 214.2 माइनस 34.2, ये आ गया कितना, ठीक है, तो 180, ये सॉल्वेंट कितना है 180। हमें पहले फाइंड करना है मोलल कंसंट्रेशन। मोलल कंसंट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे मोलालिटी फाइंड करने को कह रहा है, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, इसका मोलर मास हो जाएगा 12 इंटू 12 प्लस हो जाएगा 22 प्लस 11 इंटू 16, तो इसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई करता हूं मैं। ठीक है, तो 12 इंटू 12 प्लस 16, यह आ गया 342, कितना हो गया 342 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया 342 ग्राम, तो मतलब जो शुगर है उसका मास 342 ग्राम हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 180 ग्राम गिवन है, केजी में निकालने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 34.2 अपॉन 342 इंटू 180 इंटू 1000। ठीक है, यह आ जाएगा कितना 10। ठीक है, तो 100 अपॉन 180 करेंगे तो 100 अपॉन 180 करते हैं तो कितना आता है 0.556। ठीक है, तो इसकी मोलालिटी कितनी जाएगी 0.556। ठीक है, अगला पूछा गया शुगर का मोल फ्रैक्शन, तो शुगर का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो शुगर का कितना हो जाएगा, तो 34.2, शुगर का मास कितना गिवन है, मोलर मास 342 अपॉन कितना हो जाएगा 34.2 अपॉन 342। ठीक है, सॉल्वेंट कितना है 180, सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है 180 और सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है 18। तो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट लिया हुआ है भैया वाटर। क्यों लिया है, क्योंकि शुगर सिरप बना रहे हैं, मतलब शुगर को किसमें डिसॉल्व कर दे रहे हैं, वाटर में। तो हमारा सॉल्वेंट क्या हो चुका है, वाटर हो चुका है। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 0.1 और ये भी जाएगा कितना 0.1 प्लस ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1, कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 10.1। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1। ठीक है, तो आ गया 9.9, किसके बराबर आ गया 9.9 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 9.9 इंटू 10 टू पावर -3। इसका क्या आया है, ये मोल फ्रैक्शन आया है किसका, शुगर। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ठीक है बच्चों, बाय बाय।